तो देखने से आज स्पष्ट लग रहा होगा आपको कि त्रिकोणमिति हम लेके आए हैं, ठीक है। और ऊपर में लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में त्रिकोणमिति सूत्र, यानी त्रिकोणमिति का क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जिसको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। आपका सोल्यूशन का, आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये, ठीक है, सोल्यूशन वीडियो। तो मेरा मानना है कि अगर त्रिकोणमिति का अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मैथ का सबसे अगर आसान चैप्टर कोई है तो वो है त्रिकोणमिति। अगर आपसे याद नहीं होता तो आप अपने आप को पढ़ने योग्य समझिए ही मत, ठीक है। और आप समझ सकते हैं आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट है, बहुत ही लो कैटेगरी के स्टूडेंट है कि आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद नहीं होता। तो मैंने अपना ये पूरा 100% डाल के पूरा मेहनत से इसको वीडियो को बनाया, इस वीडियो को बनाया। तो आपको मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद ये आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्या दोस्तों, हम आपको पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देता हूँ। ये त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसमें जो आपको कलर वाइज जो दिख रहा है, ठीक है, इधर वाला कलर वाइज दिख रहा होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये बिना कलर वाला है, ठीक है। एक साइड कलर वाला है और एक साइड विदाउट कलर वाले है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, आपको कलर वाला फॉर्मूला जो इधर वाला जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, आपको ये वाला याद करना और इससे ये फार्मूला ये खुद बन जाएंगे, ठीक है। फिर बनाने जब आ जाएंगे ये फार्मूला तो आप खुद ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। माइंड में फिर बनाते रहिएगा, कोई बड़ी बात नहीं यार। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ चलते हैं ऊपर। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि हम लोग को इसका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब समझ रहे हो सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस मतलब नहीं समझ रहे हो ना। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, यही 6 होता है ना। तो हमको इसका सीक्वेंस याद करना है। कैसे, साइन कॉस टेन, 3 को इधर रखना है। ये देखिए, ये क्या करना है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो आपको 3 फॉर्मूला दिख रहा है इसको एक तरफ और इसको एक तरफ, दोनों को रखना है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इतना पहले आपको याद करना है। तो पहले क्या करना है आपको दोस्तों, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सीक्वेंस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट, ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए अब आप इस मान लीजिए कि आपको याद हो गया, ठीक है। चलिए मान लेते याद हो गया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, आपको दूसरा में क्या करना है दोस्तों कि आपको 3 बांट लेने हैं, ठीक है। क्या, जैसे देखिए साइन कॉस टेन, ये 3 हो गया, ठीक है। फिर अब साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और कोट टेन के उल्टा कोट, ये तीनों सीक्वेंस एक दूसरे का बट गया, ठीक है। एक दूसरे के आप ऑपोजिट जो है वो हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। 3 इधर और 3 इधर रख देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये आपको ध्यान देना है दूसरा नंबर में, ठीक है। क्या क्या करना है दूसरा नंबर में, 3 इधर कर देना है, ठीक है, लाइन बाई लाइन। तो साइन कॉस टेन हो जाएगा, इसके उल्टा में क्या हो जाएगा, साइन के उल्टा कॉसेक, ये देखिए साइन के उल्टा क्या हो गया कॉसेक, कॉस के उल्टा क्या हो गया सेक और टेन के उल्टा क्या होगा कॉट। तो आपको ये सीक्वेंस याद कर लेना है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक तो ट्रिक व्रिक इसमें काम, ट्रिक व्रिक सही नहीं होता, पर मैं ऐसे बता दिया हूँ कि कितने स्टूडेंट को ट्रिक पसंद होता है, ठीक है। ट्रिक से याद करें यार, ट्रिक से तुम ढूंढते रह जाओगे यार, तुम स्लो हो जाओगे, तो मैथ बना नहीं पाओगे इतने आसान तरीक़ा से। अब कोई फॉर्मूला तुमको वहाँ पे लगाना है तो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लाल बाई का एल के लंब कर्ण, ये तुमको ध्यान देना, सीधा होगा साइन का फॉर्मूला या तो लंब बटा कर्ण, सीधा लिख दोगे। तो यही होता है ट्रिक। और ये में तो ट्रिक क्या है, ट्रिक तो नॉर्मल है भाई, देख सकते हैं ट्रिक है ये, लाल बाई कक्का, लाल बाई कक्का, लाल लाल कहने का इन द सेंस आप समझ रहे होंगे, एल से क्या होता है लंब, समझ रहे हैं ना, एल से लंब, इजी है क्या यार, एल से लंब हो जाएगा, ठीक है। एल से लंब, के कहने का इन द सेंस क्या है कर्ण, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। और ए कहने का इन द सेंस आधार, समझ गए होंगे। एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण, ये हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं लाल बाई काका का मतलब क्या हुआ, लाल बाई काका है, ये देखिए यहाँ क्या हुआ,
एल बाई के यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है। ए बाई के यानी आधार बटा कर्ण, एल बाई के मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। तो समझ गए दोस्तों, एल बाई के जगह पर पूरा चीज़ लिख रखे हम देख सकते हैं, लंब बटा कर्ण यानी लंब बटा कर्ण, ए बाई के मतलब आधार बटा कर्ण, एल बाई ए मतलब लंब बटा आधार, ये हो गया दोस्तों। तब क्या करना है, पहला क्या था साइन, तो साइन का क्या होगा, ये देखिए ध्यान से, पहला क्या आता है साइन, तो साइन का क्या होगा दोस्तों, आप लोग देखिए ये होगा लंब बटा कर्ण, साइन का लंब बटा कर्ण यानी लाल बाई का आपको याद रखना है, साइन का लाल बाई का आता है लंब बटा कर्ण। कोस का क्या होगा, तो आधार बटा कर्ण, और टेन का क्या होगा, तो क्या होगा ये लंब बटा आधार। तो ये सीक्वेंस आपको याद है दोस्तों। अब क्या करना, आपको जो सीक्वेंस याद करवाते हैं इसके अपोनेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए, कॉस साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉस का क्या हो जाएगा इसका उल्टा, समझ रहे हो, तो इसका उल्टा, तो यहाँ लंब बटा कर्ण है तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ध्यान से देखिए। उसके बाद कॉस क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, जस्ट इसका उल्टा है, ध्यान से देखिए इसका उल्टा है ये, ठीक है। फिर देखें यहाँ टेन बराबर क्या है लंब बटा आधार, तो यहाँ का कॉट बराबर आधार बटा लंब, सब इसका उल्टा है, तो इसलिए मैंने आपको ये सीक्वेंस याद करवाता है, तीन इधर और तीन इधर। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लाल बाई का यानी साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, और इसका उल्टा हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसेक यानी कर्ण बटा लंब, कोस का उल्टा सेक यानी कर्ण बटा आधार, टेन का उल्टा लंब बटा आधार यानी कोट का आधार बटा लंब, सब अपोनेंट में है। तो अब आपको इस फॉर्मूला पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। अभी आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग को ये वाला याद हो जाएगा फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है और साथ में ये ऊपर में दिख रहा है ग्रीन कलर में, ये ट्रिक है, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक से देख लीजिएगा, ट्रिक से जब याद हो जाए तो डायरेक्टली आप लोग कोशिश कीजिएगा याद करने की, ठीक है। हो ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला क्या दोस्तों, अब इसके आगे हम देखते हैं, तो आपको अभी मैंने सीक्वेंस जो याद करा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, यानी बीच में जो ये बूंद का है इसका मतलब क्या होता है पता है, बिंदु जो है इसका मतलब होता है दशमलव, दशमलव कह रहा हूँ सॉरी, इंटू इंटू इंटू, ठीक है, इंटू मतलब गुना, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि साइन के अपोनेंट के गुणनखंड बराबर क्या होता है एक, अपोनेंट मतलब अपोनेंट क्या कह रहे हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, हम लोग सेकंड जो याद करते हैं साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, तो साइन के उल्टा कॉसेक यानी साइन गुने साइन के उल्टा बराबर क्या होगा एक, ध्यान से देखिए कोई जल्दी नहीं है, साइन गुने कॉसेक, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक। ईजी है कि नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ईजी तरीका समझिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो आपको साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, ध्यान से देखिए साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, और ये तीनों के गुणनखंड का बराबर क्या होता है, गुणनखंड कह रहा हूँ तीनों के गुना का गुना मतलब तीनों के अपोनेंट में गुना, मतलब समझ रहे हो, साइन गुने कॉसेक, कॉस गुने सेक, टेन गुने कॉट, ये तीनों का गुणनखंड क्या है यार, ये तीनों का गुना मतलब समझ रहे हैं ना, साइन गुने सेक और क्या है साइन गुने सेक, साइन थीटा इंटू सेक कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तीनों के गुणन का मतलब एक होगा गुना करने पर, ठीक है। अपोनेंट को गुना करने पर क्या होगा एक होगा, आप लोग समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब चलिए ये फॉर्मूला मेरा मेन हो गया, आपको क्या याद करने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करना है याद करना है, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक है, तो अगर साइन थीटा बराबर हमको पूछे, साइन थीटा बराबर पूछे तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिए एक तो पहले इधर है, दिख रहा है ना, साइन थीटा बराबर पूछे तो एक तो बराबर किधर पहले से है, तो एक इधर बराबर किधर हमसे पहले से है, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा कॉसेक जो ये दिख रहा है आपको, ये कॉसेक जो आपको दिख रहा है ये कहाँ आएगा, तो ये गुना में है, ये देख सकते हैं ये गुना का चिन्ह है, ये गुना में है, और गुना में बराबर किधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है, बराबर किधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 1 और बट्टा में आ जाएगा कॉस यानी कॉसेक थीटा यानी ये भाग में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे दोस्तों, ये कहाँ आ गया भाग में आ गया, ठीक है, ये भाग में आ गया। अगर यही बात जब कॉसेक पूछे, कॉसेक थीटा बराबर सपोज कीजिए कॉसेक थीटा बराबर पूछा तो क्या होगा 1 तो पहले से इधर है 1 पहले से, अब ये साइन क्या होगा साइन इसके भाग में आ जाएगा क्योंकि ये भी गुना में है ना, साइन और कॉसेक थीटा के बीच में किस चीज़ का संबंध है गुना का संबंध है, ठीक है। तो ये क्या आ गया ये भी भाग में आ जाएगा, ठीक है, ईजी है।
दोस्तों बिल्कुल सेम वही तरीका, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ध्यान से देखिए, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ध्यान से देखिए, ये कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या है, 1 है, ठीक है, इजी है, 1 है, तो 1 क्या होगा, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा बराबर, तो पहले कॉस थीटा होगा, ठीक है, बराबर किधर, तो पहले से 1 है, ध्यान से देखिए, तो 1 तो पहले से है, तो कॉस थीटा और ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के बीच में किस चीज़ का संबंध है, गुना का संबंध है, किस चीज़ का, गुना का संबंध है, और गुना इधर इधर अगर गुना रहेगा तो बराबर किधर जाएगा, तो ये भाग में बदल जाएगा, ठीक है, ये नियम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 है, ठीक है, तो पूछ रहा है कॉस थीटा बराबर, तो एक पहले से इधर है और सेक थीटा उठ के इधर गुना से भाग में आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर सेक थीटा बराबर पूछे, ध्यान से देखिए, फिर अगर हमको सेक थीटा बराबर पूछे, ये सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा पहले से इधर है, सॉरी सेक थीटा और एक इधर है, अब गुना में कॉस बचता है ना, ये गुना में, तो इधर आके ये भी भाग में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल इजी है कि नहीं है, ठीक है। तो अब आपको ये क्या करना है, अब आपको ये 10 वाला फॉर्मूला आपको ये बनाना पड़ेगा खुद से ही, ठीक है, ये आप खुद से बनाएंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर, और दूसरा हो जाएगा आपको कोट थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो इतना समझदार हो गए आप, खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम वर्क में डालते हैं, ठीक है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है, खुद से बना सकते हैं। तो अभी तक टोटल कितने फार्मूला हो गए हैं, तो हम लोग देख सकते हैं एक बार। तो इधर हो गया दोस्तों 3 और 3 6, जिसमें से हमको 3 याद करना है, ठीक है। इधर हो गया 3 और 3 6, जिसमें से हमको ये 3 ही याद करने हैं, ठीक है, ये तीनों खुद याद हो जाएंगे। उसके बाद बचा ये तीन हमको याद करना है, याद क्या करना है, ये तो एक बार में याद हो जाएगा यार, अभी याद हो जाएगा, याद क्या करना है, फिर इधर वाले खुद ही याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, याद करना तो है नहीं यार, बिल्कुल नॉर्मल बात है यार, अभी बताते टाइम याद हो गया हो। अभी को होता है, ये आपको अलग से याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, बस ये आपको याद करना है। उसके बाद अगर आपको साइन ये आप याद नहीं कीजिएगा फिर भी चलेगा, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको जब कैलकुलेशन कीजिएगा उस टाइम खुद से ही हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको याद करना ही नहीं है। बाकी एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो चल देखते हैं कि अगर साइन, ठीक है, अगर साइन स्क्वायर बराबर पूछे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे क्या होगा, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 तो बराबर किधर पहले से है, चलिए बराबर किधर 1 पहले से है। अब ये कॉस क्या है, कॉस जो है ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में है, तो ये क्या होगा कॉस, ध्यान से देखिए कॉस क्या है, प्लस में है, ये कॉस प्लस में है, तो ये बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 तो पहले से था, ये देखिए 1 पहले से है ना, ये बराबर के इधर कॉस आ गया तो क्या हो गया, माइनस में कॉस हो गया। ध्यान से देखिए, ये 1 पहले से था और ये बराबर इधर प्लस में कॉस है, तो आ गया माइनस में कॉस हो गया, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या बना दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ईजी है या नहीं है बताइए। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया तो 1 तो पहले से है, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर आके माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोई बड़ी बात है, इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वही काम यहाँ हम लोग किया है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, ये रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या कहा ध्यान, आपको केवल ये याद करना है, ठीक है। अब आगे नीचे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नीचे देखते हैं, अब ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपको सीक्वेंस याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में हल्का चेंज होता है, साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, सेक का उल्टा टेन होता है, और कॉसेक का उल्टा कॉट, इसमें चेंज हो जाता है स्क्वायर वाला में, ठीक है। तो आपको ये इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग क्या होगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखेंगे। तो पहला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो अगर पूछ दे हमको सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप ध्यान से देखिए 1 तो पहले से है, बराबर किधर 1 तो पहले से है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है, तो ये माइनस में ना टेन स्क्वायर है दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये 10 माइनस में ना है, तो ये बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो देखिए सेक स्क्वायर इधर बच जाएगा, यानी सेक स्क्वायर ये रहा, ये बराबर का चिन्ह हुआ, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर ये रहा, ये बराबर का चिन्ह हुआ, 1 पहले से है, देख सकते हैं बराबर किधर पहले से था, और 10 स्क्वायर ये माइनस में था, इधर उठ के आ जाएगा तो प्लस में 10 स्क्वायर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए,
प्लस में टेन स्क्वायर हो गया। तो क्लियरली बुआ क्या होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला ईजी है, ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर देखते हैं अगला, अगर हमको सेक स्क्वायर बराबर पूछ दिया, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा पूछ दिया। अब हम लोग क्या पूछेंगे, अगर पूछ दिया टेन स्क्वायर थीटा, तो ध्यान से देखिए, ये कभी ज़िंदगी में कभी नहीं पूछेगा क्वेश्चन कि माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये फार्मूला कभी नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो टेन स्क्वायर थीटा ही पूछेगा, वो भी प्लस में, माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो हमको ध्यान देना, ठीक है। तो ये देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा पूछेगा, नहीं पूछेगा तो इसको हमको बराबर के इधर लाना पड़ेगा, ठीक है, इधर लाना पड़ेगा टेन टेन स्क्वायर थीटा, तब जाके कुछ बात बनेगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे क्या, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर थीटा है, ध्यान से देखिए, ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या करते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाएगा, ठीक है। और ये बराबर के इधर जो वन है ये इधर उठ के आ जाएगा इधर, तो प्लस में वन हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, ध्यान से देखिए। अरे भाई साहब प्लस में नहीं माइनस में होगा, सॉरी यार, क्या यार, माइनस में होगा, ठीक है, ये प्लस में ना एक है इधर, इधर क्या माइनस में वन होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा। ये टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, बराबर के इधर आएगा, तो यही फॉर्मूला बन गया, देख सकते हैं आप लोग, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ध्यान से देखिए टेन स्क्वायर क्या हुआ, ध्यान से देखिए बुआ, ये टेन स्क्वायर क्या हुआ, बराबर के इधर आ गया, ठीक है, बराबर के इधर आ गया, इधर बराबर के इधर आ गया, यानी ध्यान से देखिए, आपको हम समझाते हैं, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं यार, ध्यान से देखिएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ध्यान से। तो ये पूछ दिया टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो माइनस में कभी टेन स्क्वायर थीटा नहीं पूछेगा, तो इसको हम बराबर के इधर लाएंगे, ठीक है, बराबर के इधर लाएंगे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तब जाके प्लस में हो गया बुआ, इधर बचा क्या, इधर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में वन था, इधर आके माइनस में वन हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये फार्मूला आपका बन गया, ठीक है। तो ये तो इजी था दोस्तों, ये क्या हुआ, ये इजी था, ये इजी था, ऊपर वाला सेक स्क्वायर थीटा प्लस वन, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, तो ये तो पहले से वन था, ये पहले से वन था, इधर टेन स्क्वायर प्लस माइनस में है, तो इधर आके प्लस में टेन स्क्वायर में, ये तो इजी था। हार्ड था थोड़ा ये वाला, ये आपको समझा दे, हार्ड वर्ड कुछ नहीं यार, वही बताया सो है, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हो गया दोस्तों क्लियर। अब जस्ट दोस्तों अगर आपको ये अगर आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका क्या है दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। फिर सेम फॉर्मूला दोस्तों यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दिया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये एक तो पहले से है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला देखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन है। तो अगर पूछ दिया, ठीक है, अगर पूछ दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर पूछ दिया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान से देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको बताते हैं, ये हमको पूछ दिया कोसेक स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखिएगा, आपको हम बताते हैं, ये चलिए ये एक पल के लिए मानते हैं हम लोग, ये नहीं है, ठीक है, ये क्या है, नहीं है, अरे बाप रे, तो इसलिए इसको बराबर के इधर लाएंगे तभी तो प्लस में होगा ना, तो इसलिए इसको उठा के बराबर के इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाता है, ठीक है। और तब जाके ये वन जो था, ये वन, इसको हम लोग, ये वन था, इसको बराबर के इधर लाए तो ये माइनस में वन होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दो फार्मूला ये होता है दोस्तों, ये अलग से, साइन स्क्वायर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब सॉरी टेन थीटा इंटू टेन टेन बाई कॉट, साइन थीटा बराबर टेन बाई कॉट, साइन थीटा बराबर टेन बाई कॉट, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट बाई साइन। फिर देखो यहाँ मिस प्रिंट हो गया यार, फिर यहाँ मिस प्रिंट हो गया यार, यहाँ होगा टेन टेन थीटा। अब लोग ये दो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया, मिस प्रिंट हो गया, टाइपिंग में मिसिंग हो गया यार, क्या यार। तो यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा टेन थीटा,
कॉट बाई 10 होगा, ठीक है, कॉस का। इसका उल्टा हो गया यार, ध्यान से देखना, ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है। तब दोस्तों ईजी हो गया। अब चलिए आपको दिखाते कितना फॉर्मूला है, ध्यान से, ज़्यादा नहीं होगा, 10 फॉर्मूला में सब क्लियर है, 10 फॉर्मूला में। चलो आपको दिखाते हैं। पहला नंबर हमको क्या करना है, इसका सीक्वेंस याद करना है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। जब ये याद हो जाए तो हम देख लेंगे हल्का सा क्या, ये वाला देख लेंगे, लाल बाई काका, ठीक है। लाल बाई काका का कहने का मतलब है कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, टेन का फॉर्मूला लंब बटा आधार, और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे हम लोग, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे इधर, ठीक है, इसका उल्टा इधर कर देंगे। तो 3 फॉर्मूला तो यहाँ से याद करने हैं। फिर यहाँ देखिए, ये हो गया दोस्तों, इसका अपोनेंट का गुना बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अपोनेंट के गुना बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और इसका क्या गुना भाग करके इधर कैलकुलेशन कर देना। अगर साइन पूछे तो बट्टा में ये आ जाएगा, अगर साइन पूछे तो बट्टा में कौशिक आ जाएगा, अगर कौशिक पूछे तो बट्टा में साइन आ जाएगा। यही करके इसको बनाना है। तो 3 3 6 6 9 फॉर्मूला तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसको 9 फॉर्मूला नहीं कह सकते, ठीक है। अब ये कहिएगा हम कि 9 फॉर्मूला याद किया, तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं यार। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो 3 ऊपर हुआ और 3 यहाँ 6 हुआ, और ये देखिए एक फॉर्मूला ये हुआ आपका, ये 7 हो गया, ठीक है। ये तो ईजी है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा अपोनेंट, ठीक है। स्क्वायर में अपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। उल्टा इसका अलग होता है, वो साइन कॉसेक वाला नहीं चलेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर टेन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ध्यान से देखिए, उसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ अगर पूछ दे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ठीक है, तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आ जाएगा माइनस में, ये माइनस में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं, ये माइनस में है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कहाँ से क्या नाम है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बटा कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बटा कॉट थीटा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बटा कॉट थीटा। और इसी का उल्टा होता है, साइन के उल्टा कॉस यहाँ पे हो जाएगा, कॉस के क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कहने का मतलब समझ रहे हो, साइन के उल्टा क्या हुआ, टेन बटा कॉट, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा कॉट बटा टेन, ये कहने का मतलब। तो कॉट और यहाँ हो जाएगा साइन की जगह पर 10 होगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला पूरा कंप्लीट। तो टोटल आपको 10 फॉर्मूले याद करना है, 10 फॉर्मूला में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।